दोस्तों, इस फिल्म के कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिल्म का मेन हीरो रंजन अपने मुंबई के घर को छोड़कर कोची में शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैकिंग करवा रहा होता है। उसकी बीवी उसके इस घर को छोड़ने के फैसले से काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो उसे कहता है, बेबी मान जाओ ना, यहाँ रहे या वहाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो दोनों कोची में एक मकान में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम इस फिल्म के कहानी में देखते हैं कि प्रिया उस अपने घर को सजाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाती है, तो उसे एक बहुत पुराना धातु का बना बॉक्स दिखता है और वो उस पर मोहित हो जाती है और उसे खरीद कर वो अपने नए घर लाती है। और जब वो उसमें चाबी डालती है और खोलती है तो दीवार पर टंगी फोटो अपने आप हिलने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। इस कारण प्रिया डर जाती है, लेकिन वो उस बॉक्स को खोलना चाहती थी और वो जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर उस बॉक्स में कैद एक यहूदी की आत्मा शरीर में उसके प्रवेश कर जाती है। और अगले दिन हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि जब प्रिया का पति रंजन सुबह सुबह जॉगिंग से घर लौटता है तो वो उसे बेडरूम में बुलाता है, लेकिन प्रिया बॉक्स लेकर बैठी होती है और उसे घूर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि उस घर में उसके पति को घर के तहखाने से किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो जब जाता है तो लकड़ी टूट जाती है और वो उसी तहखाने में गिर जाता है। और वो उसी सुबह अपने बहुत खास आ रहे मेहमान को बस स्टैंड पर पिकअप करने के लिए जाता है और गाड़ी में उनसे गपशप करते आता है। मेहमान कोई आम नहीं, एक फादर थे। वो जैसे ही अपना कदम उसके घर में रखते हैं तो उन्हें किसी आत्मा का आभास हो जाता है और वो प्रिया के पति रंजन को अकेले में बुलाकर कहते हैं कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। रंजन कहता है, फादर इसका कोई समाधान है? फादर कहते हैं, इस आत्मा को भगाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा यहूदी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और वो एक अपने पहचान के यहूदी स्वामी को बुलाते हैं और जब यहूदी स्वामी आते हैं तो वो अपने 11 साथी को लिया कर आते हैं और वो अपनी शक्तियों से जान जाते हैं कि आत्मा किसके शरीर में है। फिर हम देखते हैं कि प्रिया को बांधने की बजाय वो रंजन को बांध देते हैं और वो कहते हैं कि ये आत्मा इब्राहिम इजरा का है, जो बहुत साल पहले गांव के लड़की से प्यार करता था और जब वो उसके बच्चे की माँ बन गई तो इब्राहिम इजरा उसे धोखा दे दिया। इस वजह से लड़की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर एक पेड़ में अपनी जान दे दी। और इस कुकर्म का कारण जब गांव वालों को पता चला तो गांव वाले रास्ते में जा रहे इब्राहिम इजरा को जिंदा जला दिए, लेकिन मरे हुए इजरा की आत्मा इब्राहिम का तांत्रिक बाप बॉक्स में बंद करके रखा था। आज वो तुम्हारे अंदर है। जनाब, पहले तो हमें इस फिल्म की कहानी थोड़ा अजीब लगी, लेकिन पता चला कि प्रिया के अंदर से इब्राहिम की आत्मा रंजन के शरीर में रह रही थी और यहूदी स्वामी को मारने के लिए उनके ऊपर छलांग लगा देता है। गुरु की गला घुटने लगती है, तभी यहूदी स्वामी के चेले पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इजरा की आत्मा चेलों को भी हवा में उछाल देता है। लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि यहूदी स्वामी अपने शक्तियों से इब्राहिम इजरा को हिजड़ा बना ही देते हैं और उसे हमेशा के लिए यमलोक के द्वार पर पोछा लगाने के लिए पहुंचा देते हैं।